पहली चीज सर, ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन होता है जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम पर इनकम टैक्स लगे ही ना। Am I really right in thinking you're a chartered accountant? I honestly want to request humbly Honorable Member Raghav Chadda ji to please kindly not mislead the House. हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि बजट 2025 आने के बाद संसद में बजट के बारे में आज सीए राघव चड्ढा जी ने काफ़ी चीज़ों को काफ़ी क्लियर होके अपनी बात को रखा। उन्होंने बहुत सारी ऐसे बातें बताई जहाँ पे उनका सीधा कहना था गवर्नमेंट ने इस बार कोई एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं दिया, कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करने दिया, और बस एक चीज़ हुआ है, उन्होंने रीबेट बढ़ा दिया है जिसके कारण टैक्स 12 लाख तक जीरो हो गया। राइट, उनका कहना बिल्कुल सही था। उन्होंने फिर बोला कि 12 लाख से थोड़ा भी इनकम जाता है ना, तो आपका स्लैब में जो भी ये इनकम फॉल कर रहा है इस पे टोटल टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये भी बात उन्होंने सही बोला। लेकिन उसके बाद उसके अगेंस्ट में निर्मला सीतारमन जी ने उनको रिप्लाई करते हुए बोला, काफ़ी पर्सनली जाते हुए, कि रिबेट का कॉन्सेप्ट वो समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके कहने का मतलब था ना कि हाँ 12 लाख तक इनकम पे किसी को टैक्स जीरो देना है। राइट, दोनों लोग सेम बात बोले। लेकिन जैसे 12 लाख 5,000 होता है ना, चड्ढा जी का कहना था ना कि सारे इनकम में जितने भी स्लैब में जितने भी इनकम आ रहे हैं ना, सब पे टैक्स रेट अप्लीकेबल हो जाएगा और टोटल टैक्स देना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बात समझाया कि यहाँ पे एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है, और 12 लाख से ऊपर जैसे आप जाते हैं तो जितना आप मैक्सिमम कमाएंगे ना वही आपको टैक्स देना है। जैसे आपका एक्चुअल में टैक्स बनता था 60,750 रुपये, 12 लाख 5,000 रुपये, 5,000 से इनकम बढ़ा तो आपको 60,750 रुपये देने हैं। लेकिन मार्जिनल रिलीफ आ जाने के कारण एक्चुअल में आपको टैक्स देना पड़ेगा 5,000 रुपये, ना कि 60,750 रुपये। ये तो निर्मला सीतारमन जी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है। एग्जाम्पल उन्होंने 1-2 एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन से हम देख पा रहे हैं ये चीज़ तो ठीक है। 12/5 पे मैं देख रहा हूँ मुझे 5,000 देना है, मुझे मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है। लेकिन राघव चड्ढा जी ने जो समझाने का कोशिश किया ना, उनके कहने का मतलब था ठीक है, अब आप देखिए ना 12,40,000, यहाँ देखिए 12,40,000 टोटल टैक्स आया 66,000, मार्जिनल रिलीफ धीरे धीरे घटता जा रहा है, और यहाँ पे अब आपको टैक्स देना है 41,600। एक समय आएगा ना कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, मार्जिनल रिलीफ हो गया जीरो और टोटल अमाउंट पे आपको टैक्स देना है। तो आप 12,75,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपको 74,100 रुपये टैक्स देने हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इनकम कमाएं और टैक्स ना दे गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स तो देना ही पड़ेगा। 12 लाख तक एक मिडिल क्लास के लिए कोई भी टैक्स नहीं। ठीक है, आप कहाँ 7 लाख तक इनकम जहाँ जीरो टैक्स आता था अभी वो 12 तक कर दिया गया। तो जो पर्सन इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा है ना, 12 लाख तक इनकम साल में कमा रहा है, तो उसको जीरो टैक्स देना है। तो ये बजट अच्छा था, ऐसा नहीं है कि इस बजट को क्रिटिसाइज किया जाए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत है। और चड्ढा जी उन्होंने भी जो बात बोला वो सही बोला कि ये जो आपको 12 लाख तक जीरो टैक्स मिल रहा है ना, इसका मेन रीजन है रिबेट के कारण, ना कि कोई एग्जेम्प्टेड इनकम के कारण, ना कि कोई डिडक्शन के कारण। तो उनका बेसिकली यही बात बोलना है कि गवर्नमेंट या तो थोड़े रिबेट के साथ साथ वो एग्जेम्प्टेड इनकम को थोड़ा बढ़ाए। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपका देखेंगे 1,25,000 तक ही एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो उसको भी थोड़ा बढ़ाए। कुछ और एक आध दो डिडक्शन इसमें लेके आए, जैसे एटीसी ये सब भी इसको लेके आए, न्यू स्कीम में आप ये डिडक्शन भी क्लेम करें। तो बेसिकली उनका कहने का ये पॉइंट था। और वो जो बोल रहे थे ना 12 लाख से ऊपर इनकम, तो वो 12 लाख नहीं, 12,75 से जैसे ही ऊपर जाता है ना, सारे स्लैब में जितना भी टैक्स बनेगा सब एक आम आदमी को सारा टैक्स देना है। 12,75,000 से जैसे ही ऊपर जाता है, जो आपका मेन मार्जिनल रिलीफ किस पॉइंट तक मिलता है, 12,70,588। हम प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर तरीके से मार्जिनल रिलीफ के बारे में समझे हुए हैं। 12,07,588 ये एक ऐसा पॉइंट है जहां तक आपको मार्जिनल रिलीफ काम करता है, यहाँ तक। देर आफ्टर मार्जिनल रिलीफ खत्म हो जाता है।
तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा। और आई थिंक बोथ पर्सन अपने जगह सही है, दोनों का कहना अपने जगह सही है, बट पर्सनली जाके कमेंट करना, जैसे निर्मला सीतारमण ने उनके प्रोफेशन के बारे में बोला, वो थोड़ा पर्सनल था। बाकी ठीक है, एक पर्सन अगर 12 लाख कमा रहा है और उसे कोई टैक्स नहीं देना है, और 1270 तक आज आप देखिए ना, 12,70,000 आप कमा रहे हैं, आपको टैक्स देना पड़ रहा है 72,800, लेकिन यही टैक्स पिछले सालों में ना आप 1,95,500 दे रहे थे, मतलब 3 टाइम्स, 70 के केस मतलब 3 टाइम्स का डिफरेंट है। तो बजट तो बहुत अच्छा है, तो बजट को के बारे में ऐसा क्रिटिसाइज करना गलत है। बजट इज़ गुड, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।